हरे कृष्णा। संसार में मनुष्य होते भी गधे जैसा उनकी जीवन बिताते। कौन लोग गधा जैसा रहते संसार में, इनके बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। ये संसार में मनुष्य होते भी ये संसार है वो गधा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात भगवान श्री कृष्ण प्रवचन किए कुरुक्षेत्र में। जब भगवान कुरुक्षेत्र में यहाँ से ब्रजवासी आए थे, द्वारिकावासी आए थे, और सूर्य ग्रहण के समय, ये सूर्य ग्रहण की जो दिवस पड़ा था उसमें भगवान आए थे, मिले थे। भगवान वहाँ सभी ब्रजवासी हो, द्वारिकावासी हो, सभी को बैठा करके एक प्रवचन दिए थे। उसमें भगवान बताते जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधा कुके, जिन्हें कि ये तीन कफ वात पित्त ये शरीर को मान लेता है, आत्मबुद्धि कर लेता है। उनकी बुद्धि गो खर का है, गाय और गधे गसे जैसे बुद्धि है। गाय मतलब उन्नत पशु हो कि बुद्धिमान पशु हो, गधे जैसा ही निपट मूर्ख हो। ये संसार में वो सभी पशु हैं, बरसात तुलना किए पशुओं की। मनुष्य भले ही है, ये दो पैर वाला पशु ही कहा जाएगा। ये बात भगवान बताते। ये लोग शरीर को आत्मा मान करके शरीर के लिए बहुत मेहनत करते। जैसे गधा खूब मेहनत करता है, ईंट ढुलाता है, बालू रेत ढुलाता है, सीमेंट ढुलाता है, और कपड़ा धोबियों की कपड़ा भी ढुलाता है, किंतु एक अंडरवियर मिलता नहीं पहनने के लिए। बहुत मेहनत करके अनाज ढुलाता है, किंतु खाने के लिए उसको रोटी चपाटी नहीं मिलता, खाने के लिए नहीं मिलता है। कि कोई बहुत सारी सामान दुकानदारी के सामान उठाता है, उसको कोई दुकानदारी का राशन सब नहीं मिलता है। इसी प्रकार संसार में बहुत मेहनत करी, कई बड़े बड़े बिल्डिंग, अच्छे अच्छे घर, चमक में अच्छे अच्छे मकान, सब कुछ मिलता है, किंतु कमा कर वो किसके लिए रखी जाता है? किंतु जानता नहीं ये शरीर नश्वर शरीर है, और वो खुद भी शरीर नहीं है, ये इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए सबसे मेहनत करता है। इंद्रिय सुख ही मानता है सब कुछ। कोई इंद्रिय नहीं है तभी भी इंद्रिय सुख ही मान के उन काम करता है, और उसी के लिए वो दिन रात 24 घंटा मेहनत करता है। बहुत तरह तरह की प्लान योजना बुद्धि लगाता है उसके लिए, पैसा अर्थोपार्जन के लिए। और अर्थोपार्जन कर केवल इंद्रिय सुख ही सुख मानता है। ये आत्म सुख के लिए कभी कार्य में नहीं लगा, आत्म कल्याण कभी प्रयास नहीं किया, आत्मा के साथ कल्याण होगा कि आत्मा के कल्याण के लिए कार्य नहीं करता। ये मनुष्य होते हुए भी एक प्रकार गधा है। मनुष्य होते भी गधे जैसा वो कार्य करता है। उनकी जीवन शैली केवल गधा की जीवन शैली के बराबर होता है, इसलिए उसको गधा कहा जाता है। भगवान ने भगवत गीता में बोलते हैं ये चार प्रकार लोग होते, निपट मूर्ख होते, गधे जैसा बुद्धि होता है, ये मांग वाला दुष्कृत ना मूढ़ा प्रपन्न। ये चार प्रकार दुष्कृति लोग होते हैं जो स्वीकृतिवान नहीं है। ये मेरा भजन करते, मेरा शरण में नहीं आते, दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं, किंतु अर्थ उपार्जन करते, किंतु अर्थ किसके लिए काम करते उनको पता नहीं रहता है। कृष्ण भजन बिना, कृष्ण भक्ति बिना, कृष्ण की सेवा बिना जो भी कार्य होता है ये गधा जैसा मेहनत है। कारण आत्मा के लिए कोई काम में नहीं आने वाले है। आत्मा के लिए कोई काम में नहीं आता, आत्मा का कोई काम नहीं है। आत्मा तो कृष्ण का अंश है, और जब तक तो कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है, केवल इंद्रिय तृप्ति को मान लेता है, इंद्रिय को अपना मान लेता है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय जनित तो जो संबंधी है, रिलेटिव है, वही अपना मानता है, अपनी परिवार को अपना मानता है, अपनी देह को जो उपज है, जैसे संतान है, संतान सत्य अपना मानता है। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, और मेरा पत्नी है, मेरा घर है, मेरा माता पिता है। ये शरीर के संबंधी चीज़ को अपना मानकर जो कार्य करता है, दिन रात 24 घंटा करता है, ये गधा जैसा ही काम है। गधा से कोई बुद्धि, उनका उन्नत बुद्धि नहीं कहा जाएगा। उन्नत बुद्धि वाले वाले व्यक्ति कृष्ण की सेवा करते हैं। वो जानते हैं मैं शरीर में आत्मा हूँ, और आत्मा अंश होने के नाते, कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण की सेवा करना इसका परम धर्म है। वो कृष्ण की सेवा व्यतिरिक्त जो भी कार्य करते हैं सब निरर्थ हैं, बेकार है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। मनुष्य होते हुए उनकी बुद्धिहीन है, कम बुद्धि वाले है, अल्प बुद्धि वाले। इसलिए कृष्ण सेवा व्यतिरिक्त कोई भी कार्य करा जाता है ये गधे जैसा मेहनत है। इसलिए मनुष्य होते हुए ये दो पैर गधा है, ये समझना चाहिए। और लोग 24 घंटा मेहनत करते, बहुत मेहनत करते, कमाते, केवल इंद्रिय सुख जानता नहीं। वो इंद्रिय में इंद्रिय नहीं मिले, वो समझ नहीं आता है, उनकी दिमाग नहीं आता। मैं हाथ पैर कान नाक वाला शरीर जो मिला है, ये कफ वात पित्त वाला शरीर में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये बारे में उसको सोच में दिमाग में नहीं आता है। आत्मा कल्याण के लिए कभी प्रयास नहीं करता है। आत्मा के लिए उसने कभी साधुओं की संगति नहीं करता,
कोई भी गीता भागवत नहीं पढ़ता, कभी हरिनाम जप नहीं करता, ना कि मंदिर आता है, ना ठाकुर जी से कोई संबंध बनाता, ना ठाकुर सेवा के लिए प्रयास करता है, ना कृष्ण सेवा के लिए प्रयास करता है, केवल इंद्रिय सुख ही है। और इंद्रिय जनित इंद्रिय रिलेटिव जो चीज़ है, जो संपर्क है इंद्रियों साथ में, वही अपना संपर्क मानता, वस्तु मानता है। अपने को इतना अहंकार में वशीभूत हो जाता है, मतलब मिथ्या अहंकार में, फॉल्स ईगो। ये शरीर संबंधी जो घर द्वार आप मिला है, वो अपना ही मानता है, यही मेरा वस्तु है, अपना को मानना तो जानता नहीं, ये सब छोड़ के जाने वाला है। ये कृष्ण की संपत्ति वाली नहीं जानता है, अपनी को भोक्ता वाली मानता है, अपनी को अपनी ये भोक्ता स्वामी तो अपना रहता है, अपनी को मानता है मैं इसका स्वामी हूँ, मालिक हूँ, प्रभु हूँ, अपनी को मान बैठता है। ये सब आसुरी प्रवृत्ति प्रभावित हो जाता है। इसीलिए संसार इतनी बड़ी गधे मूर्ख होते, संसार में सबसे ज़्यादा गधे को कमी नहीं है, भले कमी है, दो रहता है, गधे की संख्या सबसे ज़्यादा है संसार में। ये वीडियो आपको बहुत कड़वा लग सकता है, किंतु यही सत्य है, यही परम सत्य है। जो संसार में देह बुद्धि में चलने वाले और देह को अपना मानता, देह संबंधी को अपना मानता है, उनकी बुद्धि गधे से कोई कमी नहीं है। यही बात भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवचन की है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।